बड़ी उम्मीद और दुआ के साथ शुरू की गई इस इबादत में हम आप सबों का स्वागत करते हैं। खुदा के खादिम के द्वारा चुना गया पाठ पढ़ने में हमारी अगुवाई श्री आशीष जेकब करेंगे। हमारे रूहानी खुराक के लिए बाइबल में से चुना गया पाठ लूका की इंजील उसका 12वां अध्याय 16 व 17वां पद। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरी यह जगह नहीं जहां अपनी उपज इत्यादि रखूं। आमीन। हम मिलकर इस गीत के द्वारा खुदा को महिमा दें। हर दिन नई आशा का संदेश सुनाता है, हर पल जो गुजर जाता वापस नहीं आता है। हर दिन नई आशा का संदेश सुनाता है, हर पल जो गुजर जाता वापस नहीं आता है। दुनिया में तसल्ली तो मिलती है उसी दिल को, दुनिया में तसल्ली तो मिलती है उसी दिल को, जो गीत मसीहा के हर रोज ही गाता है, हर पल जो गुजर जाता वापस नहीं आता है। ये वक्त है कि बड़े ईमान के साथ हम खुदा के कलाम से बरकत पाएं। आदरणीय बिशप डॉक्टर विपिन लाल। थैंक यू पास्टर पगारे, थैंक यू आशीष। आपकी मेहनत, आपके परिश्रम के लिए परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे। हर बुधवार एक छोटे से समय 15 मिनट के द्वारा हम उन आध्यात्मिक जीवन की बुनियादी बातों पर हम सीखना चाहते, पुनः एक बार उसे याद करना चाहते, ताकि हम आज के दौर में आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ सकें। जो कलाम आज की सुबह, आज के दिन में आपके सामने पढ़ा गया, जो लूका की इंजील उसके 12वें अध्याय 13वें पद से शुरू होता है और उसके 20वें 21वें पद में समाप्त होता है। कलाम में लिखा है कि एक बड़ी भीड़ में से एक इंसान, एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह से कहता है कि गुरु, मेरे भाई से कहे कि मेरी संपत्ति मुझे बांट दे। इस पर खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का यह प्रत्युत्तर उस व्यक्ति से था कि किसने मुझे तुम्हारा न्याय ठहराया है। और खुदावंद प्रभु यीशु मसीह तमसीलों में से होकर लोगों से बात करता था, तमसीलों से होकर लोगों को सिखाता था, ताकि लोग उस जीवन की वास्तविकता को जान सकें, समझ सकें और अपने जीवन के अंदर आशीषों को पा सकें। आज के संदर्भ में, आज के परिवेश में, आज के समय में जब हम इस कलाम को पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने एक प्यारी सी तमसील पेश की कि एक धनवान किसान था, उसने बड़ी मेहनत की, बड़ा अनाज हुआ और आगे चलकर वो कहता है कि मेरे पास में रखने की जगह नहीं है, मैं अपने बारी को तोड़कर एक नया स्थान बनाऊंगा, उन सारी बातों को रखूंगा। लेकिन आगे चलकर उसके 20-21वें पद को पढ़ेंगे तो हम पाते हैं कि खुदावंद प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मूर्ख, लेकिन इन सारी बातों को छोड़कर मेरे अपने मनन और चिंतन का जो विषय है, जो लिखा हुआ है उसके 17वें पद में, तब वो अपने मन में विचार करने लगा कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। एक सकारात्मक सोच हमारी जिंदगी की सेवाओं को निर्धारित करता है और इस सकारात्मक सोच हमारे जीवन के अंदर रहने की बड़ी आवश्यकता है। हम उस व्यक्ति के उन पहलुओं पर जो नकारात्मक बातों से जुड़ी हुई हैं,
उस व्यक्ति के उन हिस्सों को जो खुदा की आशीषों से दूर उसे ले गई, उस पर विचार करने के बजाय हमें इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि यदि मैं प्रभु यीशु मसीह से प्यार करता हूं तो हमें एक सकारात्मक सोच को लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ना है। और यहां पर लिखा है कि वो कहता है कि मैं क्या करूं। इस मैं क्या करूं में सबसे पहली और मुख्य बात यह है एक सकारात्मक सोच में कि जो कुछ मेरे पास में है इसका देने वाला परमेश्वर है। यह सकारात्मक सोच है। बेशक इसने अपनी जिंदगी के अंदर बड़ी मेहनत की, जो कुछ इसके पास में था सब कुछ उसने लगाया और बड़ी मेहनत के साथ में अपने जीवन में आगे बढ़ा, लेकिन वो इस बात को भूल गया कि इन सारी बातों को देने वाला परमेश्वर है। एक सकारात्मक सोच यह है कि जो कुछ मेरे पास में है, आज के संदर्भ में, आज की हमारी कलीसिया में, आज के हमारे परिवार में, आज की हमारी सोच है कि मैं अपनी जिंदगी में अपनी मेहनत से आगे बढ़ता हूं। जो कुछ मेरे पास में है ये सब कुछ मैंने पाया है और ये सब को हासिल मैंने किया है, और मैं की आत्मा के कारण, मैं के सोच के कारण हम उस वास्तविकता को भूल जाते हैं जहां पर खुदा के वचन के द्वारा हमें सिखाया जाता है कि सब कुछ देने वाला परमेश्वर है। एक सकारात्मक सोच में जब हम इस बात को सोचते हैं कि सब कुछ परमेश्वर ने दिया है, इसलिए हजरत दाऊद अपनी जुबान में ये कहता है कि हे मेरे मन परमेश्वर को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। इसलिए हजरत दाऊद कहता है चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में भी होकर गुजरूं तो भी मैं हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। और हजरत दाऊद अपने जबूर में लिखता है कि या मेरे खुदा कि तू ही मुझे जीवन में कामयाबी देता है, मुझे कामयाब करता है, तू ही मुझे बढ़ाता है और तू ही मुझे जीवन में सींचता है। मैं क्या करूं? एक सकारात्मक सोच कि जो कुछ मेरे पास में है उसे परमेश्वर ने दिया है। और दूसरी बात हमें सोचने की बड़ी आवश्यकता है कि जो कुछ मुझे परमेश्वर ने दिया है इसके पीछे उसका क्या अभिप्राय है, उसकी क्या योजना है, वो जो कुछ मेरे पास में है उसके प्रति परमेश्वर की क्या इच्छा है, इस बात को सोचना। लेकिन जब भी हम बाइबल पढ़ते हैं हमें इस बात को स्मरण रखना चाहिए कि हर एक आशीषें जो हमारे पास में है वो आशीषें प्रभु इसलिए देता है ताकि हम उन आशीषों में इस बात को निरंतर स्मरण कर सकें, याद रख सकें कि इस आशीषों के पीछे परमेश्वर का एक बड़ा अभिप्राय है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। यदि परमेश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया है तो उसके पीछे परमेश्वर का अभिप्राय है। यदि मनुष्य को मिट्टी में से बनाया है तो उसका एक अभिप्राय है। यदि परमेश्वर ने हमें पापों की क्षमा दिया है तो उसका एक अभिप्राय है। यदि परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है तो उसका भी एक अभिप्राय है। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है कि तुमने सेतमेत में पाया है, तुम्हें सेतमेत में देना है। यानी कि जो कुछ मेरे पास में है उसे खर्च करना है, और खर्च हम नहीं करना चाहते। हम उन आशीषों को, उन जो कुछ हमारे पास में है, हम उसे केवल समेट के रखना चाहते हैं। इसलिए बार बार प्रकाशित वाक्य की किताब में कलीसिया से पवित्र आत्मा कहता है कि तू सब कुछ होते हुए भी तू कंगाल है, सब कुछ होते हुए भी तू नंगा है, सब कुछ होते हुए भी तेरी आंखें देख नहीं पा रही हैं जो आंखें जिन बातों को खुदा तुझे दिखाना चाहे। परमेश्वर के लिए जो कुछ हमारे पास में है उसे खर्च करना है। ये जीवन जो हमें मिला है इस जीवन को खर्च करना है। ये संसार में जो भी आशीषें हमारे पास में है उसे परमेश्वर के लिए खर्च करना है। यदि नहीं मेरे मित्रों तो हम जीवन में कभी भी कामयाब हो नहीं सकते हैं। लेकिन इस व्यक्ति की सबसे बड़ी अच्छी सोच थी कि मैं क्या करूं, कि मेरे पास में सब कुछ है,
खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, एक जवान इस मसीह के पास में आया जो धनवान था, जिसके पास में धन था, सब कुछ था, लेकिन इस मसीह ने उसे कहा कि तुझमें एक बात की कमी है, एक बात की कमी है, जो कुछ तेरे पास में है जा उसे तू बांट, जो कुछ तेरे पास में है तू उसे खर्च कर। आज हम अपनी कलीसिया के लिए क्या खर्च करते हैं? क्या आज हम सुसमाचार के लिए क्या खर्च करते हैं? आज हम प्रभु के सेवकों के लिए क्या खर्च करते हैं? हम परमेश्वर के राज के लिए हम क्या खर्च करते हैं? हो सकता है कि आपको हर महीने 50,000, 40,000, 60,000, 1 लाख, 1.5 लाख रुपया आपके घर में आता है, लेकिन जब आप घर का बजट बनाते हैं, आप देखना, लिखना और समझना कि 1 लाख रुपए में से हम कितना हम प्रभु के लिए देते हैं, कितना हम प्रभु के सेवकों को देते हैं, कितना हम कलीसिया को देते हैं, कितना सुसमाचार के लिए खर्च करते हैं। लेकिन आज भी कई एक ऐसे गांव हैं, कई ऐसे प्रभु के सेवक और सेविकाएं हैं, कई ऐसी संस्थाएं हैं जो अनेक कठिनाइयों के दौर से गुजर रहे हैं। कई कठिनाइयां उनके सामने हैं। कई सेवक को मैं अपने जीवन में जानता हूं जिनकी बड़ी अच्छी सेवा है, लेकिन उनके बच्चों के लिए पढ़ाई का कोई साधन नहीं है, पढ़ाई के लिए कोई पैसे नहीं है, और इस कारण आज भी वो उन आशीषों से वंचित है जिन्हें आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन परमेश्वर ने आपको और मुझको इसलिए नहीं दिया कि हम केवल योजनाओं को बनाएं। यह व्यक्ति जो कुछ इसके पास में है वो अपने लिए योजना बनाता है, लेकिन उन योजनाओं में उसकी अपनी दृष्टिकोण, उसकी अपनी सोच, उसका अपना कार्य दूसरों के प्रति नहीं है। और इस कारण लिखता है कि खुदावंद प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सब कुछ होने के बाद भी, सब कुछ पाने के बाद भी, सब कुछ रहने के बाद भी तू अभागा है, तू मूर्ख है, क्योंकि तूने अपने जीवन में सीखा नहीं है। लेकिन कहता है मैं क्या करूं? उस व्यक्ति के स्थान पर यदि पादरी विपिनलाल आज हो तो वो उसके सामने भी एक प्रश्न है कि जो कुछ मुझे परमेश्वर से मिलता है मैं उसे क्या करूं? मैं धन्यवाद देता हूं अपने पास्टर पगारी के लिए, जिसके साथ में मिलकर प्रभु ने सेवकाई करने का अनुग्रह दिया है। और पास्टर पगारी इस बात की साक्षी हैं कि हम हर महीने, हर समय तैयार रहते उन तमाम मिशनरी भाई और बहनों के लिए जो तंगी में है, मुसीबतों में है, बीमारियों के बीच में हैं, हम किसी न किसी रूप में भी हम उनकी सहायता कर सकें, हम उनके लिए प्रार्थना कर सकें, हम उनके लिए एक सहायक बनने के रूप में अपने आप को खड़ा कर सकें। परमेश्वर ने हमारी कलीसियाओं को केवल इसलिए नहीं दिया है कि हम अपनी कलीसिया के बिल्डिंग के प्रति, रंग रोगन के प्रति, अनेक बातों के प्रति हम खर्च कर सकें, ये अच्छी बात है। लेकिन वो व्यक्ति कहता है कि मैं क्या करूं? आज इस 10 मिनट के छोटे से संदेश के द्वारा मैं आपसे पूछना चाहता कि जो कुछ आपके पास में है आप क्या करना चाहते हैं? ऐसा खर्च जो न केवल इस संसार में ना और वो आने वाले स्वर्ग लोक के लिए आशीष का बने, या ऐसा खर्च केवल इस संसार में महज कुछ सालों के लिए हमें आनंद दे सके। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम्हें जीवन में ऐसा खर्च करना है, ऐसा कार्य करना है, ऐसी सोच रखना है जो आने वाले दिनों के लिए भी आशीष का कारण बने। एक सकारात्मक सोच कि मैं क्या करूं। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित प्रभु हमारी सहायता कर, ताकि हम समझ सके कि जो कुछ हमारे पास में है सब कुछ आपने दिया है। हम समझ सकें कि जो कुछ हमारे पास में है उसके द्वारा हम तेरी सेवा कर सकें। हर एक सुनने वालों को बड़ी आशीष दे, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा हम सबों को आशीष दे, आमीन।